राधे राधे दोस्तों, संक्रांति का पावन पवित्र दिन आने वाला है और आपको तो पता है कि मकर संक्रांति पर जो भी हम संकल्प लेते हैं, जो भी दान धर्म करते हैं, उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन से राम नाम का नियम कैसे लिया जाता है और फिर उसका उद्यापन कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, राम नाम का कितना महत्व है। जब हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले राम नाम बोलते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है, इसलिए राम नाम को धर्म का आधार माना जाता है। मकर संक्रांति से अगर हम राम नाम का नियम लेते हैं तो यह सबसे बड़ा नियम है और बहुत ज़्यादा सरल है। आप बहुत आसानी से यह नियम ले सकते हैं और आसानी से इसका उद्यापन भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि राम नाम हम संक्रांति के दिन से कैसे लेंगे और कैसे इसे निभाएंगे। अगर कोई दिन छूट जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, राम नाम के नियम के लिए सबसे पहले हमें जो है 365 पेज की एक कॉपी या नोटबुक लेनी है और एक लाल रंग का पेन लेना है। राम नाम जब हम लिखेंगे तो हमें लाल पेन का ही इस्तेमाल करना है। लाल रंग बहुत ही शुभ होता है। और दोस्तों, हम जिस दिन से इसकी शुरुआत करेंगे, यानी इस मकर संक्रांति से इसकी शुरुआत करके हम आने वाली अगली मकर संक्रांति तक इस नियम को पूरे श्रद्धा भाव से निभाएंगे। यानी कि पूरे एक वर्ष 365 दिन तक इस नियम को हमें करना है। और दोस्तों देखिए, आप यह चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब पहले दिन यानी कि 14 तारीख को जब संक्रांत के दिन से इसकी शुरुआत करेंगे तो हम अपने मंदिर के सामने ही इसकी शुरुआत करें। और अगर आपके मंदिर में भगवान श्री राम की फ़ोटो प्रतिमा है तो उनका स्पर्श करा के आप संकल्प लें कि हे प्रभु राम जी, आज से मैं यह संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। मेरे इस संकल्प को, इस नियम को आप पूरी करिएगा। इस तरह से भाव करके आप हाथ जोड़कर संकल्प लेंगे और अपने मंदिर के सामने आप एक पेज सुंदर अक्षरों में राम नाम, आपको जो भी राइटिंग आपको मतलब सरल लगती हो, आप हिंदी भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो आपको राम नाम पहले दिन मंदिर के सामने ही लिखना है। और देखिए, जब आप लिखेंगे तो आप जो है डेट डाल देंगे, यानी कि 14 तारीख से आप संक्रांति शुरू करेंगे तो आप डेट और पेज नंबर 1, 2 ऐसे करके आपको 365 दिन करना है। तो आप नंबर से ही डाल के आप लिख सकते हैं। और देखिए, अगर आप जो है एक पेज एक साइड लिखेंगे, आप उसको एक करिए, चाहे एक पेज के अगल बगल दोनों हिस्से पे आप लिख रहे हैं तो उसको भी काउंटिंग में एक, आपको जो भी विधि सरल लगे उस विधि से जो है आप लिख सकते हैं। अगर दोस्तों किसी भी दिन आप यह नियम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आप को कहीं जाना पड़ गया या किसी भी कारणवश आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप उस पेज को छोड़ दीजिएगा। अगले दिन जब आप यह नियम करेंगे तो उस दिन आप जो पीछे के पेज को छोड़े होंगे उसको भी आप पूरा कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है आपको इस नियम को करना है। और दोस्तों, जितनी बार आप राम नाम लिखेंगे, अपने मुख से भी राम नाम का भाव लेकर आप बोलते जाएंगे। राम नाम देखिए एक ऐसा शब्द है जिसकी महिमा का हम जितना भी मतलब कहेंगे उतना ही कम है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको राम नाम का नियम लेना है। एक वर्ष तक 365 दिन तक आपको पूरे श्रद्धा भाव से इस नियम को करना है। आप कोशिश करिए, बहुत ही सरल तरीका है। इसकी उद्यापन विधि भी बहुत सरल है। इस नियम में कोई कठिनता नहीं है कि आपको दिक्कत या परेशानी हो। एक पेज आपको रोज़ लिखना है ना। आप अपने कामों से जब आप अपने काम काज कर लीजिए तो आप कहीं भी किसी भी स्थान पे आप जो है स्नान आदि से निवृत्त होकर इस नियम को कर सकते हैं। आप करके देखिए, 365 दिन आने तक आपके जीवन में एक विकास दिखेगा कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। इस नियम को एक बार आप करके देखिएगा, भगवान श्री राम जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आपकी एक कॉपी भर जाती है तो आप दूसरी कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसमें आपने राम नाम लिखा है उस कॉपी को आप अपने मंदिर में, धार्मिक जगहों पर या अपने जो है तिजोरी में भी रख सकते हैं। यह एक ग्रंथ के समान हो जाता है। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो आप जो है जब
अगली मकर संक्रांत आए जब आप उद्यापन करें। उद्यापन करने के बाद जब भी कभी आपको अवसर मिले किसी पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का, जाने का, तो आप वहाँ पर जो है विसर्जन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम उद्यापन कैसे करें। उद्यापन के लिए जो है आपको श्री रामचंद्र जी के नाम का आपको वस्त्र लेना है। आप वस्त्र में जो है धोती कुर्ता भी ले सकते हैं, पैंट शर्ट का कपड़ा भी ले सकते हैं, और जो है आपको एक नोटबुक लेनी है 365 पेज की, और एक जो है लाल रंग का पेन भी आपको लेना है। और दक्षिणा रूपी आप जो है कुछ भी आप जो है रख सकते हैं। और जो है आपको खाने पीने से संबंधित चीज़ें, आप जो है मिठाई है, तिल के बने हुए लड्डू वगैरह भी रख कर जो है आप अपने आसपास जो मंदिर है आप वहाँ पर जो है इसको मिनस करके 3 बार जल से वार करके आप जो है पंडित को दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको उद्यापन करना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको राम नाम का नियम करना है। बहुत ही उत्तम नियम है और अनंत गुना फल देने वाला यह नियम है। आप लोग ज़रूर करिएगा इस नियम को। और दोस्तों, हमारा यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।